नमस्कार। कभी सोचा है कि खाने की प्लेट में आखिर क्या है? सलाहें तो हर तरफ से मिलती हैं, लेकिन सच क्या है? आज हम पोषण की इसी उलझी हुई दुनिया को सुलझाएंगे और समझेंगे कि सेहतमंद खाने का असल मतलब क्या है। हम सब ने इन शब्दों को तो सुना ही है ना? कोई कहता है कार्ब्स छोड़ दो, कोई कहता है फैट से बचो। सच कहूं तो ये सब काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो फिर असली कहानी है क्या? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस सारे उलझन को समझने की चाबी सिर्फ एक शब्द में है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक संतुलित खाने की नींव रखता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, या जिन्हें हम शॉर्ट में मैक्रोज भी कह सकते हैं, हमारे खाने के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हें मैक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को इनकी रोजाना बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह है, जो हमें कैलोरी के रूप में एनर्जी देते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मैक्रो की जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें विलन की तरह नहीं, बल्कि हमारे शरीर के मेन फ्यूल सोर्स की तरह देखना चाहिए। कार्ब्स सिर्फ शरीर को चलाने के लिए एनर्जी नहीं देते, वो ग्लूकोज में टूटते हैं, जो हमारे दिमाग का पसंदीदा खाना है। जी हाँ, सोचने, फोकस करने और कुछ भी नया सीखने के लिए दिमाग को लगातार कार्ब्स की जरूरत पड़ती है। और फाइबर, जो कि एक खास तरह का कार्ब ही है, वो हमारे पाचन तंत्र को एकदम फिट रखता है। लेकिन सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते। सिंपल कार्ब्स जैसे फल या चीनी में मिलते हैं, वो हमें फौरन एनर्जी का एक जंप देते हैं। दूसरी तरफ हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो अनाज और स्टार्च वाली सब्जियों में होते हैं। वो एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे हम लंबे समय तक एक्टिव महसूस करते हैं। यहीं पर ग्लाइसीमिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी आता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे अगले मैक्रो की, प्रोटीन। अगर कार्ब्स हमारे शरीर का ईंधन है, तो समझिए कि प्रोटीन इसकी कंस्ट्रक्शन और रिपेयर टीम है। और ये सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं है। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स से, हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये हमारे बालों से लेकर मांसपेशियों तक और हार्मोन से लेकर हर एक सेल तक सब कुछ बनाते और रिपेयर करते हैं। एक मजेदार बात यह है कि कुछ प्रोटीन कंप्लीट होते हैं, जैसे मीट और अंडे वाले, जिनमें सारे जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि पौधों से मिलने वाले ज्यादातर प्रोटीन इनकम्प्लीट होते हैं। इसीलिए उन्हें मिलाकर खाना जरूरी होता है, जैसे हम दाल चावल खाते हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रोटीन हमें कई चीज़ों से मिल सकता है। मीट, मछली और अंडे जैसे जानवरों से मिलने वाले सोर्सेस से, या फिर बीन्स, दाल और नट्स जैसे पौधों से मिलने वाले सोर्सेस से भी अपनी प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। और अब आते हैं सबसे ज्यादा बदनाम मैक्रो पर, फैट्स यानी वसा। कई सालों से इसे एक विलन की तरह दिखाया गया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। सारे फैट्स हमारे दुश्मन नहीं होते, कुछ तो दोस्त भी होते हैं। अक्सर हम फैट्स को बुरा समझते हैं, पर सच तो ये है कि शरीर में इनका रोल बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एनर्जी का बैकअप सोर्स ही नहीं है, बल्कि हमारे दिल और किडनी जैसे जरूरी अंगों के लिए एक कुशन की तरह काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात, विटामिन ए, डी, ई और के को शरीर में सोखने के लिए फैट्स का होना लाजमी है। इनके बिना ये जरूरी विटामिन्स हमारे शरीर के किसी काम ही नहीं आएंगे। अच्छा, फैट्स को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ये देखिए कि वो रूम टेम्परेचर पर कैसे दिखते हैं। जो फैट्स ठोस होते हैं, जैसे मक्खन या मीट वाला फैट, वो सैचुरेटेड होते हैं। और जो लिक्विड रहते हैं, जैसे जैतून का तेल या मछली का तेल, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो फिर किन फैट से हमें बचना चाहिए? देखिए, सैचुरेटेड फैट का सेवन कम मात्रा में करना ठीक है, लेकिन जो असली विलन है वो है ट्रांस फैट। ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे खराब होते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। मामला इतना गंभीर है कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने तो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स को ऑफिशियली अनसेफ घोषित कर दिया है। इसका मतलब साफ है, हमें पैकेट वाले और तले हुए खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर उनमें ही छिपा होता है। तो फिर अच्छे फैट्स कौन से हैं? वो हैं मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। पॉली अनसैचुरेटेड में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आते हैं। ओमेगा 3, जो मछली और अलसी में मिलता है, शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है। ये दोनों मिलकर हमारे दिल को सेहतमंद रखते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो हमने तीनों मैक्रोज को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम उन्हें सही बैलेंस में अपनी प्लेट में लाते हैं।
बात किसी एक को पूरी तरह हटाने की नहीं है, बल्कि सही तालमेल बिठाने की है। लेकिन इस बैलेंस को समझने से पहले एक नंबर है जिसे जानना बहुत जरूरी है, और वो नंबर है 9। तो इस 9 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फैट के हर एक ग्राम में 9 कैलोरी होती हैं, जबकि कार्ब्स और प्रोटीन में सिर्फ 4 होती हैं। ये 2 गुने से भी ज़्यादा है, और यही वजह है कि ज़्यादा फैट वाला खाना इतना कैलोरी डेंस होता है और उसकी थोड़ी सी मात्रा से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। तो फिर एक बैलेंस्ड प्लेट आखिर दिखनी कैसी चाहिए? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी टोटल कैलोरीज का लगभग आधा हिस्सा कार्ब्स से, करीब 20 से 35% फैट से और 10 से 35% प्रोटीन से आना चाहिए। हाँ, ये एक जनरल गाइडलाइन है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि किसी भी मैक्रो को पूरी तरह से डाइट से निकाल देना कोई हल नहीं है। हमारे शरीर को इन तीनों की जरूरत है। असली मकसद है हेल्दी सोर्सेज चुनना, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लीन प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट्स। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल भी नहीं है। छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे मक्खन की जगह जैतून का तेल इस्तेमाल करना या लीन मीट चुनना, और हफ्ते में 1-2 बार मछली खाना। और हाँ, प्रोसेस्ड फूड्स के लेबल को हमेशा चेक करें। तो अब जब आप अपने खाने के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है, अगली बार जब आप अपनी प्लेट तैयार करेंगे तो उसे कैसे बनाएंगे? ये जानकारी एक ताकत है, और अब ये ताकत आपके हाथों में है।